हेलो देयर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फिबोनाची सीरीज के ऊपर। तो फिबोनाची सीरीज को सीखने के लिए हमको स्टार्ट करना होगा जीरो और वन से। जीरो और वन से स्टार्ट कर लिया। अब आपको फिबोनाची सीरीज के अंदर कोई नया टर्म फाइंड आउट करना, मतलब जीरो और वन के बाद क्या आएगा वो फाइंड आउट करना होता है। तो आपको लास्ट नंबर जो होता है सीरीज का उसका एडिशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स है जीरो और वन, तो उनको ऐड करने पर हमको मिलता है वन। ठीक है, जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। अब आगे का नंबर अगर आपको फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना होगा कि लास्ट टू टर्म्स यानी वन और वन उनका एडिशन करवाना होगा, मतलब हो जाएगा टू। ठीक है, अब आगे सेम करना होता है, लास्ट टू नंबर्स मतलब वन और टू का एडिशन करवाया, मिल गया थ्री। अब थ्री और टू का एडिशन करवाया, मिल गया फाइव। अब फाइव और थ्री का एडिशन करवाया तो मिल गया एट। ठीक है, आगे जाकर हमको मिलेगा 13 और सो ऑन। ठीक है, तो अब इस चीज का मैं लॉजिक समझा देता हूँ कि हम इस चीज को प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया जीरो और वन, ये चीज परमानेंट हमको पहले ही प्रिंट करवा देनी होती है। जीरो और वन प्रिंट करवा देना स्टार्टिंग में। अच्छा, आप लॉजिक समझो इस चीज का। ये वेरिएबल ए में मैंने जीरो स्टोर करवा लिया और वेरिएबल बी में मैंने वन स्टोर करवा लिया। अब मुझे आगे का नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मुझको एडिशन करवाना होगा जीरो और वन का, उसका आंसर आ जाएगा वन। अब ये जो आंसर आया, जो थर्ड टर्म है वो मैं सी में स्टोर करवा लेता हूँ। मतलब क्या होगा कि a प्लस बी मतलब जीरो प्लस वन का आंसर सी में स्टोर होगा, इसलिए मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। राइट, तो अब आगे क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा टू, वन प्लस वन आ गया टू। अब समझो, मैं यहाँ से ऑपरेटर निकाल देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, टू फाइंड आउट करने के लिए वन प्लस वन करवाना होगा। तो मैं बी को हटा के ए लिख देता हूँ, तो ये ए यहाँ से गायब हो जाएगा और सी को हटाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। तो चीज चेंज हो गई, पहले जीरो और वन था ए और बी, अब वन और वन है ए और बी। समझा? तो वेरिएबल में मैंने वैल्यूज चेंज करवा दी। याद रखना, वेरिएबल्स की कभी भी वैल्यू सेम नहीं रहती, आप किसी टाइप से उसको चेंज करवा सकते हो। तो अब आगे क्या होगा, अच्छा देखो, ये ए प्लस बी हो गया सी में स्टोर, सी में स्टोर हो गया ए प्लस बी, और हमको सी जो है वो है नया टर्म। अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री। फिर से मैं ऑपरेटर्स निकाल देता हूं। तो अब हमको वन और टू का एडिशन करवाना, तो बी को हटा के मैं लिख देता हूं ए। अब यहाँ से ए हट जाएगा और सी को हटा के मैं लिख देता हूं बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, आगे हमको ऐसे ही कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे एट, यहाँ पे 13। तो ऐसे करके हमको ए और बी के वैल्यू चेंज करवाती जानी है और हमको प्रिंट करवाना है सी। ठीक है, ये लॉजिक सीख गए। अब हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, ये जो सीरीज है फिक्स नहीं होती, ये 100 टाइम्स भी चल सकती है, 10 टाइम्स भी चल सकती है। और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स चली। क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको चूज करना होता है कि कितनी टाइम्स चले। तो यहाँ पे कहते हैं टिल एंड टर्म्स, एंड टर्म। अच्छा, तो अब इस लॉजिक का हम बना देते हैं फ्लो चार्ट। स्टार्ट करते हैं। अब ये आएगा रेक्टेंगल के अंदर जिसकी एज कर्व है। अब एग्जाम में क्या पूछता है कि प्रिंट फिबोनाची सीरीज टिल द nth टर्म। अच्छा, सपोज मुझे 13 तक ही प्रिंट करवाना है, तो क्या कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके अंदर 8 है। तो एग्जाम में पूछता है कि प्रिंट फिबोनाची सीरीज टिल द 8th टर्म। राइट, अगर 8th टर्म बोले तो हमको सिर्फ 13 तक प्रिंट करवाना है। एग्जाम में दिया होता है कि nth टर्म, और n हमको इनपुट करवाना होता है यूजर से पास, यूजर के पास। राइट, तो यूजर डिसाइड करता है कि उसको किस टर्म तक चाहिए फिबोनाची सीरीज। तो इसके लिए हमको करवाना होगा इनपुट करवा लिया मैंने n। ठीक है,
अब हम नीचे जाते हैं तो अच्छा देखो, यहाँ पे क्या करना था हमको, 0 को a के अंदर स्टोर करवाना था और b को 1 के अंदर स्टोर करवाना था। तो यहाँ पे डिक्लेयर करवा देते हैं a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1। अब हमको a और b का एडिशन करवाना था और हमको स्टोर करवाना था c के अंदर, याद है? तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ c। ठीक है, c के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है लेकिन वो डिक्लेयर्ड है। तो ये हो गया एक प्रोसेस, इसलिए इसको लिख देता हूँ रेक्टेंगल के अंदर। तो अब हमको क्या करवाना कि प्रिंट करवाना, क्या 0 और 1, क्योंकि ये परमानेंट चीज है 0 और 1, उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाना था, प्रिंट 0 और 1। अच्छा, हम यहाँ पे a और b भी लिख सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0 और 1 लिख दिया। तो अब फिर से नीचे जाएगा। तो अब आता है डिफिकल्ट पार्ट, इफ कंडीशन। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर हमको क्या लिखना है कि 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n। n क्या है? n है ये। यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो, n को भूल जाओ। सपोज मुझे 13 तक प्रिंट करवाना, तो 8 टर्म्स है यहाँ पे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रोसेस होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। आप सोचते हो कि 8 टर्म्स तक करवाना है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। ठीक है, अगर n है, nth टर्म तक प्रिंट करवाना तो यहाँ पे लिख दिया n। लेकिन एक ट्रिक चीज है, क्योंकि 0 और 1 मैंने ऑलरेडी प्रिंट करवा चुका है, इसलिए यहाँ पे 8 नहीं आना चाहिए था। अच्छा, सपोज यहाँ पे मैंने पहले लिखा था 8, तो 8 नहीं आना चाहिए था, 8 - 2 एक्चुअली आना चाहिए था। -2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, इसलिए यहाँ पे 6 आना चाहिए एक्चुअली। इसलिए देखो, यहाँ पे 8 को हटा के यहाँ पे मैंने लिख दिया n, क्योंकि यूजर का भी है रेफरेंस, इसलिए कंडीशन में आना चाहिए 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू n - 2। इसको ड्रॉ कर लिया डायमंड के अंदर। अब अगर नीचे जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, देखते हैं चलो। तो अगर ट्रू होगा तो पहली चीज क्या होगी कि c हमको प्रिंट करवाना, मतलब यहाँ पे हमको लिखना होगा c इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब ये लिख दिया तो ये प्रोसेस होगी। अब हमको c को प्रिंट करवाना, लिख दिया मैंने प्रिंट c। ठीक है, मतलब ये हमको 1 प्रिंट करवाना था, इसलिए 1 की मैंने लॉजिक यहाँ पे लिख दी, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये दोनों का एडिशन करके प्रिंट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि वैल्यू स्वैप करवानी है। वैल्यू स्वैप कैसे करें, देखो, अब ये तो 1 तो प्रिंट हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट क्या करना है हमको कि 2 प्रिंट करवाना। तो अगर 2 प्रिंट करवाना तो मुझको क्या करना होगा कि b को हटाकर यहाँ पे लिखना होगा a और c को हटाकर यहाँ पे मुझे लिखना होगा b। तभी होगा ना a प्लस b, मतलब 1 + 1 तभी होगा ना, 2 अगर चाहिए तो। ठीक है, ये चीज समझे। c, अब 2 अब c में स्टोर हो गया 2, राइट। तो हमको क्या करना है कि लिखना a इज इक्वल्स टू b। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पे जो राइट साइड में होता है, सपोज यहाँ पे b है, वो लेफ्ट साइड की चीज में स्टोर होता है, मतलब राइट साइड में जो भी डेटा है वो लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल होता है उसमें स्टोर हो जाता है। तो b हो गया a में स्टोर, तो अब b में कुछ वैल्यू बची नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल्स टू c। ठीक है, c की वैल्यू b में स्टोर हो गई, मतलब c में अब कुछ नहीं हो, बाद में लूप होगा, फिर से यहाँ पे आएगा, तब आएगा c में कुछ वैल्यू। समझ रहे हो, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b, मतलब b में कोई वैल्यू स्टोर हुई नहीं है। ठीक है, खाली हो गई और खाली होके a के अंदर चली गई। अब b इज इक्वल्स टू c, मतलब c की जो वैल्यू है b के अंदर चली गई, c की जो वैल्यू है b के अंदर चली गई और c हो गया खाली। अब फिर से घूम के यहाँ पे आएगा ट्रू में, तो c इज इक्वल्स टू a प्लस b, तब c में वैल्यू फिल हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझ गया। तो इसको लिख दिया मैंने प्रोसेस के अंदर। अब एक चीज है,
1 स्मॉलर देन इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा था 8, पहले मैंने लिखा था 8 माइनस टू 6, तो यहाँ पे आ गया 6, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो ऑब्वियसली ट्रू में जाएगा और ट्रू में घूम फिर कर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा कि इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगी, मतलब ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा और स्टॉप में कभी आएगा नहीं। इसलिए हमको क्या करना होता है कि n में एक का डिक्रीमेंट करना होगा, मतलब n इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो अब होगा क्या कि देखो ये एक प्रोसेस होगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा शेप गलत है लेकिन याद रखना आपको ऐसे रेक्टेंगल में होना चाहिए। अच्छा लिख के देता हूँ, तो अब यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर से इफ कंडीशन में आ जाएगा चेक होने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू n माइनस 1 हुआ, मतलब पहले यहाँ पे 6 था, अब हो जाएगा 5, ठीक है। अब 5 हुआ, फिर से ये सब प्रोसेस होगी, n इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। 4 के बाद होगा 3, 2, 1, अच्छा 1 आ गया, 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू आ गए, इसलिए फिर से ट्रू में चला जाएगा। अब क्या होगा, 1 के बाद 0 हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स आ जाएगी और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n माइनस 1 का यूज ये है कि इनफाइनाइट लूप से फाइनाइट लूप में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कंपलसरी होना चाहिए अगर आप ये रिपीटेटिव स्ट्रक्चर यूज करते हो तो, ठीक है। तो ये लॉजिक फिनिश हो गया, एक बार समझा देता हूँ। अच्छा देखो, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, बाद में हमको इनपुट कराया n क्या है, nth टर्म है, कहां तक आपको वैल्यूज चाहिए। अच्छा बाद में आया a इज इक्वल टू 0, ठीक है, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 और c में सब स्टोर हो गया। अब प्रिंट क्या कर रहा है, 0 और 1 प्रिंट करेगा, इसलिए इसका चक्कर तो खत्म हो गया। अब क्या होगा कि इफ में जाएगा, इफ 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n माइनस 2। अच्छा अगर मैंने n में इनपुट करवाया है 8, मतलब मुझे 13 तक चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 6 आ जाएगा, तो कंडीशन क्या होगी 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 आए, ठीक है। तो यहाँ ट्रू के साइड चल जाएगा और ट्रू में क्या होगा c इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पे a क्या था 0 और b क्या था 1, इसलिए c में क्या स्टोर हो गया 1, ठीक है। अब प्रिंट क्या हो गया 1, मतलब ये चीज प्रिंट हो गई। बाद में क्या होगा कि a इज इक्वल टू b। अच्छा देखो ये a था, ये b था, अब क्या होगा b की वैल्यू a में चली गई, b की वैल्यू a में चली गई, मतलब a क्या हो गया 1 और c की वैल्यू b में चली गई। ये c था, अब c की वैल्यू b में चली गई, मतलब b में भी स्टोर हो गया 1, ठीक है। ये पूछा, अब क्या होगा n इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट टाइम 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां से निकला, अब यहाँ पे कंडीशन में 5 आ जाएगा। अब फिर से ट्रू में गया, c इज इक्वल टू a प्लस b। अब a में क्या है, देखो a में है 1, b में है 1, ठीक है, ये है a, ये है b। अब c क्या प्रिंट होगा 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b मतलब 1 प्लस 1 हो गया 2, ठीक है, वो प्रिंट हो गया, बाद में नीचे जाएगा। अब देखो क्या होगा कि b की वैल्यू a में चली गई, देखो b की वैल्यू a में चली गई, ये a यहाँ से निकल जाएगा और c की वैल्यू b में चली गई, मतलब यहाँ से c रेज होके b आ जाएगा, ठीक है। अब n इज इक्वल टू n माइनस 1, फिर के घूम के फिर यहाँ पे इफ कंडीशन में आया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते प्रोसेस फिर से रिपीट हो गई, ठीक है। ये एक लास्ट टाइम समझा देता हूँ, c इज इक्वल टू a प्लस b। अब क्या हुआ कि 1 प्लस 2 3 हुआ और 3 हो गया प्रिंट। अब क्या हुआ b की वैल्यू a में गई, c की वैल्यू b में हुई, मतलब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, बाद में n इज इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे लूप करते करते एक पॉइंट आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा 0, तब होगा फॉल्स। अब ये जो लास्ट कंडीशन है उसमें 13 प्रिंट हो जाएगा, अब फॉल्स हो गया और स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लूप है इसलिए,
लेकिन अगर आप सी प्रोग्राम में करोगे तो कंपेरेटिवली आपको इजियर लगेगा। फ्लो चार्ट थोड़ा हार्ड है इसका, एल्गोरिथम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए एल्गोरिथम हम छोड़ देते हैं, फ्लो चार्ट से सीखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट पाड़ लो, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। अच्छा, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।